हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे धान्य, फसलें, सीरियल क्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पर। धान्य और फसलों के बारे में से वीट। देखो वीट क्या है? प्रमुख धान्य फसल है। इसका जो वानस्पतिक नाम है ट्रिटिकम स्पीसीज, ट्रिटिकम मेस्टिकम मोस्ट कॉमन स्पीसीज है। उसकी जो फैमिली है ना वो पोएसी है। जैसे हम नीम में बोलते हैं ये ग्रास फैमिली होती है। और इसके जो उत्पत्ति और वितरण के बारे में देखें, ठीक है, तो गेहूं शीतोष्ण क्षेत्रों की प्रमुख धान्य फसल है। इसका उद्भव केंद्र दक्षिण पश्चिम एशिया है। यहाँ 6000 बीसी में गेहूं की 2 जंगली प्रजातियां उगाई जाती है। ठीक है, फिर है जो एम्बर गेहूं के नाम से जानी जाती है। इसके बाद मैक्रोनी गेहूं जिसे ट्रिटिकम दुर्लम उगाया जाने लगा। फिर है आस्ट्रेटिकम वल्गर, इसकी प्रमुख जाति है। रसिया, अमेरिका, इंडिया, फ्रांस, कनाडा, इटली और अर्जेंटीना गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र है। उत्पादन व पैदावार की दृष्टि से भारत का विश्व में चौथा स्थान है। फिर देखें, भारत में गेहूं की 3 जातियां प्रमुख उगाई जाती है, जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम रेड व्हीट 88% भाग में उपयोगी, ट्रिटिकम दुर्लम मैक्रोनी दुर्लम 11% और ट्रिटिकम डाइकोकम इमर व्हीट महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर है भारत की गेहूं की खेती 230 से 240 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। गेहूं के उत्पादन क्षेत्र का लगभग 84% भाग यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व बिहार में है। फिर देखें वानस्पतिक लक्षण। गेहूं एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसका स्तंभ कलम कहलाता है। संघटित जॉइंट स्टेम स्तंभ 0.6 से 1.5 मीटर ऊंचा तथा पर्णसंधियों में विभक्त रहता है। नवोदित अवस्था में निकलने वाली जड़ें जल्द ही समाप्त हो जाती है तथा उनके स्थान पर अक्ष की भूमिगत संधियों के अनेक अपस्थानिक तंतु में जगड़ा मूल्य निकलती है। फिर है वृद्धि अवस्था में समाप्ति पर प्रत्येक वायवीय अक्ष के सिरे से एक स्पाइक पुष्पक्रम विकसित होता है, अर्थात गेहूं का पुष्पक्रम स्पाइकिका या स्पाइक कहलाता है। फिर लाक्षणिक फल कैरियोप्सिस, बीजाणुरत व फल वित्तीय आपस में संयुक्त हो जाती है। बीज का लगभग 82% भाग भ्रूणपोष से बना होता है, जो एक एल्यूरोन परत से ढका होता है। इस परत में विटामिन के अतिरिक्त अन्य खनिज और प्रोटीन पाए जाते हैं। फिर आ जाते हैं जलवायु एवं खेती। विश्व में गेहूं उत्पादन के अधिकांश भाग शीतोष्ण क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त गेहूं आर्कटिक क्षेत्र के उत्तर व भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। फिर आता है दोमट मृदा लोमी सोयल, गेहूं उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा है। फिर आ जाता है मिट्टी के आधार पर भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्रों के 5 संभागों में बांटा गया है। यूपी प्रदेश व बिहार के सिंधु गंगा जलोढ़ में, पंजाब व का इंडस जलोढ़, मध्य व दक्षिणी भारत का काली मृदा क्षेत्र में, हिमालय एवं शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में, राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा। फिर भारतवर्ष में गेहूं रबी की फसल है। इसे अक्टूबर के प्रारंभ से नवंबर के अंतिम सप्ताह तक उगाया जाता है। बीज को अग्रासेंजियन अथवा सिरासन से विभाजित कर लेने से सीड बोन रोगी की संभावना कम हो जाती है। फिर इसकी बुआई, छिड़काव अथवा चॉप की जाती है। बोने के लिए प्रति हेक्टेयर 120 से 190 केजी बीज की आवश्यकता होती है। यूपी, पंजाब, हरियाणा गेहूं पंक्तियों में बोया जाता है। 2 पंक्ति के बीच की दूरी 23 सेंटीमीटर रखी जाती है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D का आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। गेहूं की जो वामन किस्में बोनी उनको बार बार पानी की आवश्यकता होती है। लंबी को 3-4 बार की आवश्यकता होती है। भारत में चलाए गए ये समन्वित गेहूं सुधार परियोजना के लिए इसे प्रति हेक्टेयर 120 केजी नाइट्रोजन और 40 से 60 केजी फॉस्फोरस, 60 से 65 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है। कटाई जनवरी के अंतिम सप्ताह व मई के मध्य तक होती है। फिर प्रमुख उन्नत किस्में। भारतवर्ष में गेहूं की उन्नत किस्में विकसित करने का श्रेय डॉक्टर बीपी पाल और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की है। भारत के हरित क्रांति के जनक है। इन्होंने दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था ARI को गेहूं अनुसंधान प्रजनन प्रमुख
प्रजनन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया है। भारत में विकसित गेहूं की मुख्य फसलें जैसे कि सोनार 64 देश में बोई जाने वाली दिवामन कल्याण 16 कम उपजाऊ दिवामन किस्म, फिर है सरबती और सोमार जल्द पकने वाली किस्म है सोनालिका जल्द पकने वाली दिवामन किस्म है, फिर मोती एसटी 1949 तिरावन किस्म सबसे अच्छी चपाती बनाने वाली, फिर है हीरा एस 1941 अन्य कण व सुनहरे है व लंबे लंबे होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर आ जाता है उपयोग। उपयोग है कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख सोर्स है। अनेक औद्योगिक उत्पाद स्टार्च ग्लूटन एक प्रकार का प्रोटीन है, अल्कोहल आदि के निर्माण में किया जाता है। ग्लूटन से निर्मित मोनोसोडियम ग्लूटामेट बेकरी उत्पादों में सुस्वाद के लिए प्रयोग किया जाता है। गेहूं के चोकर के अंदर 14.48% प्रोटीन और विटामिन होते हैं। यह केवल पोषक ही नहीं, ये रुक्ष अंश को प्रदान करता है जो पाचन में मदद करता है। सूजी का निर्माण भी व्हीट से ही होता है। फिर आ जाता है धान, चावल, राइस या पैडी। बोटेनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। इसकी जो फैमिली है ना वो है पोएसी या फिर ग्रेमिनी ग्रास फैमिली के अंदर आती है। फिर उद्भव एवं उतरण। चा, चावल भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों का एक प्रमुख भोजन है। यह अन्य एशियाई देशों में पूर्व ऐतिहासिक काल से ही उगाया जा रहा है। इसका सबसे पहला संदर्भ प्राचीन चीनी साहित्य में मिलता है। भारत में कार्बनिकीकृत धान के अन्नकरण हस्तिनापुर की खुदाई में प्राप्त हुए ग्रीक साहित्य में चावल को भारत की देशज फसल बताया गया है। ब्रह्मा इंडिया, चाइना, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया ईटीसी 80% जो है चीन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान में होता है और 1% जो है वह अमेरिका के अंदर होता है। फिर है वानस्पतिक लक्षण। धान एक वार्षिक शाकीय पौधा है। इसके इसके संचालित स्तंभ की ऊंचाई 50 से 150 सेंटीमीटर होती है। आधारी भाग में ऊपर वो छोटे होते हैं परंतु ऊपर की ओर बड़े व खोखले होते हैं। आधारी पर्वत संधियों से नीचे की ओर जकड़ा जड़ें निकलती है परंतु पर्वत संधियों के ऊपर एक पत्ती पाई जाती है। पर्णफलक व पर्णाक्षद को जोड़कर एक झिल्ली युक्त रंगहीन वृहद लिंगूल उपस्थित होता है। इसके पुष्पों में 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। छिलके युक्त स्थान को हम दान कहते हैं, छिलके रहित उनको चावल कहते हैं। फिर जलवायु व धान की खेती। धान उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। इसके लिए जलवायु गर्म जलवायु व अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी उच्च भूमि किस्मों के लिए 60 से 100 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। निम्न क्षेत्रों की किस्मों के लिए 180 से 240 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसकी कायिक वृद्धि के लिए 21 से 35 सेंटीग्रेड तापमान सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत में धान की फसलों को उसकी कटाई के समय के आधार पर 3 ग्रुप में बांटा गया है। शीतकालिक चावल, इसकी खेती दक्षिण पश्चिमी मानसून उनके समय उगाई जाती है। फसल का जीवन चक्र 140 से 160 दिन होता है। निम्न क्षेत्रों में उगाई जाती है। शरतकालीन चावल मई जून में बुआई होती है। जीवन चक्र जो है इसका 90 से 110 दिन है। ऊपरी क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर आ जाती है बसंतकालीन चावल, दिसंबर जनवरी में बोया जाता है। विधियां है धान की खेती के लिए 2 विधियां प्रमुख लाई जाती है फिर है धान की शुष्क खेती। इसमें धान अन्य फसलों के समान शुष्क भूमि पर उगाया जाता है। धान की आर्द्र खेती यह वहां उगाया जाता है जो पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध। भारत में धान की 9% खेती इसी विधि के द्वारा होती है। लगभग 100 से 120 केजी प्रति हेक्टेयर हरी खाद श्वेत में हरी हरी खाद खेत में बुआई के लिए 1-2 माह पूर्व मिलाई जाती है। बुआई के पश्चात 100 से 120 प्रति हेक्टेयर सुपर फॉस्फेट व लगभग 200 केजी अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। प्रमुख उन्नत किस्में सेंट्रल राइस रिसर्च कटक में बाला सीआर 42 38 173 उच्च पैदावार की किस्म जमुना BS 6648 कृष्णा CR16 चावल में लाइसिन की मात्रा अधिक होती है। साबरमती BS BC5/55 बढ़िया किस्म का बासमती चावल जया
ET 723 फिर है उपयोग है चावल में 90% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 10% प्रोटीन और 1% जो है वो वसा होती है तथा 2% खनिज पदार्थ होते हैं। फिर आ जाता है थायमीन चावल में, ये पाया जाता है धान का उपयोग स्टार्च, एल्कोहल, कपड़ा इसमें किया जाता है। फिर से सेलराइस, अनेक क्षेत्रों में धान का छिलका अलग करने से पूर्व उसे गर्म पानी में लगभग 24 घंटे भिगोया जाता है और फिर वायुमंडलीय दाब पर 30 मिनट तक भाप में पकाया जाता है। इस प्रकार थायमीन व अन्य जल के घुलनशील पोषक पदार्थ अन्न कण से बाहर निकल जाते हैं तथा फिर इनका छिलका उतार दिया जाता है। इस प्रकार के चावल सेला अथवा उष्णा चावल कहलाता है। धान की भूसी से प्राप्त वसीय तेल ब्रान ऑयल खाना बनाने में काम लिया जाता है। धान की भूसी कागज कागज निर्माण और गत्ता या जलाने में भी प्रयुक्त की जाती है। फिर आ जाती है ऑयल क्रॉप्स, मूंगफली, ग्राउंडनट, वनस्पतिक नाम है एरिकिस हाइपोजिया और फैमिली है फेबेसी और फल जो है ना इसका लोमेंटम अंत भूमिक होता है। ब्राजील का प्राकृतिक पौधा है। इसे संपूर्ण अफ्रीका में व्यापक रूप से उगाया जाता है। इसकी खेती विश्व के सभी शीतोष्ण व उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। भारत मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। वानस्पतिक लक्षण, ये कम वृद्धि वाला वार्षिक